मैं लेकर के आई हूँ आज आप लोगों के लिए हम सबका फेवरेट एक्टर का ये मस्त वाली रोमांटिक स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम लोग रूमी को देखते हैं। वह इस कहानी की हीरोइन है। बेचारी हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें ले रही है। मरने से पहले उसे पता चलता है उसकी खुद की सौतेली सिस्टर ली ने उसे ये पॉइजन दिया है। उसी के फियांसे ही के साथ मिलकर मरने के साथ ही टाइम में ग्लिच होता है, क्योंकि रोमी की लास्ट विश थी कि वो इन दोनों से बदला लेना चाहती है। और गॉड उसे एक मौका देते हैं और वो रिबर्थ लेकर के उस समय पहुंच जाती है जहां पर कि उसकी और ही की एंगेजमेंट हो रही थी। रोमी को समझते देर नहीं लगता है कि किस्मत ने उसे दोबारा एक मौका दिया है, तो भला वो इस मौका को क्यों ही जाने दे। वहां सारे गेस्ट को वो कहती है कि वेलकम है आप सबका मेरे और ही के ब्रेकअप सेरेमनी में। ये सुनते ही शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या बकवास कर रही है। ही और अपनी सौतेली सिस्टर ली का पोल खोलने के लिए वो यहाँ प्रोजेक्टर पर उनके दोनों के इंटीमेट होने वाले वीडियो को प्ले कर देती है, जिसे देख करके सारे गेस्ट समझ जाते हैं कि उसका फियांसे ही अपनी ही होने वाली वाइफ रोमी को धोखा दे रहा था। यहाँ पे ली की मॉम आकर के जल्दी जल्दी इस वीडियो को बंद करने के लिए कहती है, क्योंकि उनके इज्जत का कबाड़ी हो रहा है। तो रोमी हंसते हुए कहती है, अच्छा, और जब आपकी बेटी मेरे फियांसे के साथ मिल करके मज़ा उड़ा रही थी तब तो समझ में नहीं आया ना कि बदनामी हो रही है क्या। वो कहती है कि अगर उसने हमारी फैमिली की बदनामी करना बंद नहीं की तो हम तुम्हें फैमिली से निकाल देंगे। इस बात पर रोमियो से कहती है, तुम मेरे घर की दाई थी और मेरे डैड ने तरस खा के तुमसे शादी क्या कर ली। तुम तो मेरे घर की मालकिन बन गई हो। मैं आज तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ती हूँ। तुम दाई थी और दाई ही रहोगी। ऐसा कहते हुए ही के साथ वो अपना शादी वादी कैंसिल करके उस शादी के वेन्यू से फुल ऑन स्वैग में निकलती है। तभी एंट्री होता है इस कहानी के हीरो सेन की, जो कि काफी क्रूअल रोल इसमें प्ले किया है। रोमी यहाँ पर स्टेज पर गलती से उसे टकराती है। उस समय वो सेन को पहचान नहीं रही थी कि वो कौन है। सेन इस तरीके से उसे संभालता है, सारी लड़कियां देख कर उसे पागल हुए जा रही थी। फ्लैशबैक में रोमी को याद आता है कि सेन कौन है। वो अपने ही सौतेले भाई जू से लड़ करके अपने ज्वेलरी की कंपनी को उससे छीन लिया था और एस्टैब्लिश हुआ था। अब यहाँ पर रोमी के दिमाग में ये आता है, सेन हैंडसम है, रिच है और काफी पावरफुल है, क्यों ना उसके पावर का इस्तेमाल किया जाए ही से बदला लेने के लिए। तो वो वहां पर सेन से बात करने के लिए जाती है जानबूझ करके। जैसा सेन था वो रोमी को शुरुआत में भाव नहीं देता है। तभी वहां पर ली आ जाती है और वह सेन से चिपकने लगती है। उसकी थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप सेन से थी। वो आते ही कहती है, ओह मेरे सिस्टर ने बुलाया तुम्हें अपने एंगेजमेंट में, मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे। सैनी यहाँ पर उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था इसलिए आ गया। अब रोमी यहाँ पर समझ जाती है कि पिछले टाइम में ली इतनी बदमाश थी कि उसने ही को तो छीना ही। यहाँ पर वो सेन के साथ भी फ्लोटबाजी कर रही होती है, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करने देगी। वो सेन से बात करने का कोशिश करती है और ली को जलाने के लिए बिल्कुल उसके पास जाकर के उसके कान में कुछ कहती है। उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ कहा था, जिसके बाद सेन के फेस पर डेविल वाला स्माइल आ जाता है और वो यहाँ पर रोमी को अपने होटल का कार्ड देता है और कहता है वहाँ उसका वेट करने के लिए। ये देखते हैं ली सोचने लगती है कि कहीं सेन सच में रोमी से कुछ ज़्यादा ही अब इंटरेस्टेड तो उसमें नहीं हो गया ना, अट्रैक्टेड तो नहीं हो गया। रोमी स्वैग दिखाते हुए उसके होटल का कार्ड ले करके वहाँ से चली जाती है। ली सेन को रोकने का कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब ली को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। होटल के कमरे में रमी सोच रही थी कि उसने सेन से पंगा तो ले लिया, बुला तो लिया, लेकिन वो रिएक्ट कैसे करेगी। तभी यहाँ पर सेन पीछे से आके बिल्कुल उसके करीब खड़ा हो जाता है, जिस वजह से रोमी काफ़ी नर्वस फील करने लगती है। वो उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रोवोक कर रही हो, तुम्हें मेरे नेचर के बारे में पता नहीं है क्या। रोमी उसे कहती है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, इसी वजह से तो मैंने तुम्हें चूज़ किया है कोऑपरेट करने के लिए। सन कहता है, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने वाला हूँ। रोमियो से कहती है, जो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जो अपने मोम की ज्वेलरी की कंपनी लेना चाहते हो अपने ही सौतेले भाई जू से, उसे मैं तुम्हें दिलाने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। सेन कहता है, कैसे। रोमी कहती है, ये कैसे का जवाब मैं फ़िलहाल तो बैठे-बिठाए नहीं दे सकती हूँ, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरा हेल्प करो तो फिर बदले में मैं तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ, तुम्हारे मॉम की कंपनी तुम्हें वापस दिलाने में।
सेन उसे कहता है, मुझसे ज़्यादा पावरफुल कौन आ गया? रोमी उसे कंपनी की कुछ ऐसी सीक्रेट्स देती है जिसे देख कर के सेन समझ जाता है कि रोमी को एक्चुअल में उस कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता है। रोमी उसे कहती है, बदले में उसे मेरा हेल्प करना होगा ही सर रिवेंज लेने में। सेन रोमी के साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन बदले में उसे और भी कुछ चाहिए था। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो उसे कहती है, क्या शर्त है? सेन उसे कहता है, तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। रोमी एक पल को सोचती है कि वैसे भी वो लॉस में नहीं है। सेन यहाँ पर हैंडसम है, रिच तो है और उतना पावरफुल है। ही से शादी करने से बेहतर है कि वह सेन से शादी करे। तो यहाँ पर सेन के इस प्रपोजल को ओके कह देती है। और जैसे ही रोमी ओके कहती है, सेन उसके करीब जाता है। वो जानबूझ करके उसके नेक पर इस तरीके से लपट देता है और रोमी ने जो नेकलेस पहना था वो उसे छीन लेता है और कहता है कि जिस दिन ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा उस दिन मैं ये नेकलेस तुम्हें लौटा दूंगा। अब रोमी यहाँ पर देखती है कि सेन ने जानबूझ करके उसे लपट दिया है। वो थोड़ा सा गुस्सा करके वहां से चली जाती है। फ्लैशबैक में सेन यहाँ पे याद करता है कि बचपन में उसकी एक फ्रेंड हुआ करती थी जो उसका हेल्प की थी और वो नेकलेस यहाँ पर रोमी के पास है। उसने वो नेकलेस देख करके ही यहाँ पर रोमी के साथ कोऑपरेट करने के लिए हाँ कहा था, लेकिन रोमी को ये बात बिल्कुल भी याद नहीं है। दूसरी साइड हम लोग ली को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि सेन और रोमी इतनी देर से साथ है, दोनों के बीच क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर ही आता है और वो ली को हक करते हुए कहता है, चलो अच्छा है, फाइनली अब हम दोनों पब्लिक में साथ हो सकते हैं। और वो वहाँ पर उसके साथ रोमांस करने का कोशिश करता है, लेकिन ली उसे धक्का देते हुए कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ सूझ रहा है, तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि मेरी बहन रोमी ने हमारा कितना इंसल्ट करा है, जाओ पहले उससे बदला लेकर के आओ। वैसे बिल्ली तो शुरुआत से ही उसका इस्तेमाल कर ही रही थी और अब वह रोमी को हटाने के लिए रास्ते से उसका इस्तेमाल और ज़्यादा करेगी। उसकी नज़रें तो शुरुआत से ही सेन पे थी, क्योंकि सेन इतना ज़्यादा रिच हैंडसम स्ट्रॉन्ग जो है, वो सोचती है ही से पीछे छुड़ा लेगी वो और रोमी भी रास्ते से हट जाएगी। काफ़ी देर बाद रोमी यहाँ पर घर वापस लौटती है। पिछली बार की तरह इस बार भी उसकी मॉम और ली घर की मेड लोगों को मिल करके रोमी को बुली करने का कोशिश कर रही थी। रोमी पहले बुली हो जाया करती थी, लेकिन अब नहीं। वो उठती है, पहले तो मेड लोगों को सबक सिखाती है। उसकी मॉम बीच में आती है तो दो चार झापड़ वो भी खा जाती है। अब रोमी का ये बिहेवियर देख करके वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। रोमी उसे कहती है कि खबरदार जो मुझे हर्ट करने का कोशिश भी किया तो। तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सेन के 4-5 बंदे यहाँ पर आ जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो सेन का घर का बटलर भी आया था जो कि रोमी के लिए बहुत सारे बिथोरल गिफ्ट्स वगैरह लेकर के आया था। अब उसके सेक्रेटरी से ली की मॉम पूछती है कि क्या ये सारे गिफ्ट्स सेन ने ली के लिए भेजे हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं, वो रोमी से शादी कर रहा है और ये गिफ्ट्स रोमी के लिए है। रोमी मन ही मन हंस रही होती है और ली को जेलसी फील हो रहा था। लियो से कहती है उसने उसका बंदा चुरा है। रोमी यहाँ पर अपने लव बर्ड्स उसे दिखाते हुए कहती है, वो तो मेरा हो चुका है, अब चाहे जो करना है कर लो। तुम्हें तुम्हारा ही मुबारक, तुमने अगर मेरे साथ चीट नहीं किया होता तो शायद ये दिन घूम करके तुम पर नहीं आता। यू नो कर्मा रिटर्न्स। लियो से थप्पड़ मारने के लिए आती है तो रोमी उसे थुपिया देती है, कहती है मुझसे पंगा नहीं लेना। थोड़ी देर बाद यहाँ पर ही आता है और वो रोमी से कहता है वो उससे एक बार माफ क्यों नहीं कर दे रही। रोमी मना करती है तो वो उसके साथ बदतमीजी करने का कोशिश करता है। उसकी खुद की सिस्टर ली यहाँ पर उसे इस तरीके से नशा वाला दवा पिला देती है जिसके बाद की रोमी को कोई होश नहीं था और वो यहाँ पर रोमी को ही के साथ छोड़ करके कमरे से बाहर निकल जाती है, ये बोलती हुए कि आज ये तुम्हारी है, एंजॉय करो। रोमी शुरुआत में रजिस्ट कर रही थी पर बेहोशी की दवा की वजह से उसे नींद आने लगता है। थैंकफुली वहाँ पर सेन आ जाता है और वो पहले तो ही की अच्छी खासी कुटाई करता है और फिर इसके बाद रोमी को वहाँ से प्रोटेक्ट करके लेकर के जाता है। बाहर जाने पर जब यहाँ पर रूमी की स्टेप मदर उसे रोकने का कोशिश करती है तो सिम उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें तुम्हारी कंपनी प्यारी नहीं है, जो तुम इस तरीके से मुझसे रिवेंज लेने का, मुझसे पंगा लेने का कोशिश कर रही हो। रूमी उसकी बंदी है, वो उससे शादी करने वाला है और खबरदार जो किसी ने उसे हर्ट करने का कोशिश भी किया तो फिर वो रूमी को वहां से लेकर के जाता है। उसकी मॉम और ली तो ये सारी चीजें देखती ही रह जाती है।
रोमी आधे नशे में थी, उसे कुछ होश ही नहीं था कि वो क्या कर रही है। अब ली अपनी मॉम को कहती है, हमें कुछ न कुछ रोमी का करना पड़ेगा। वो गुस्से में कमरे में अंदर जाती है, यहीं पर गुस्सा कर रही थी कि वो किसी काम का नहीं है, एक लड़की नहीं संभाल सकता वो। तो वो गुस्से में आ करके यहाँ पर ली के साथ ही इंटीमेट होने लगता है और कहता है कि बस कुछ दिन और वो रोमी को सबक सिखा के रहेगा। इधर सेन जब रोमी को अपने कार में लेकर के जा रहा था, तब वो दवा उस पर पूरी तरीके से असर करना स्टार्ट कर देता है और वो इस तरीके से सेन को किस करके सो जाती है। उसका सेक्रेटरी समझता है आज तो वो गया। सेन का ये वर्स्ट केस था। वो उन दोनों को अकेले छोड़ना चाहता था, लेकिन सेन उसे घर चलने के लिए कहता है। रोमी को वो घर लेकर के जाता है। घर पर भी उसकी यही हरकतें शुरू थी। वो उसे काम डाउन करने के लिए इस तरीके से बाथ टब में लिटा देता है। पानी काफी ठंडा था और रोमी को इस तरीके से फीवर होने लगता है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। सेन उसे संभालने का कोशिश कर रहा था। जब रोमी इस तरीके से नशे में थी, तब वो उसका फायदा नहीं उठाना चाहता था, इसलिए वो सिर्फ उसे हक करके ही काम डाउन करने का कोशिश करता है। तब तक वहां पर उसका सेक्रेटरी डॉक्टर लेकर के आ जाता है। अब सैनी रोम को कमरे में लेकर के जाता है डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए।